नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते सुपर फास्ट खबरों पर। कर्नाटक के यल्लापुर में भीषण सड़क हादसा, फलों से लदा ट्रक पलटा, हादसे में 10 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा लोग घायल। नई दिल्ली में कोहरे के चलते IGI एयरपोर्ट पर उतरने वाले कई विमान लेट, कोहरे के कारण देरी से चल रही है दिल्ली आने वाली 9 ट्रेनें। सैफ अली खान के घर में घुसपैठ मामले में आया नया मोड़, आरोपी शहजाद ने किया खुलासा, कहा वे बिल्डिंग की दीवार फांद कर घर में हुआ था दाखिल। महाकुंभ में अब तक 9.24 करोड़ लोगों ने संगम में लगाई पवित्र स्नान डुबकी, एक दिन में लगभग 50 लाख लोग कर रहे हैं स्नान। दिल्ली में 3 फरवरी की शाम से 5 फरवरी की शाम तक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शराब की बिक्री पर रहेगी रोक। यूपी के झांसी में भीषण सड़क हादसा, सगाई कर लौट रहे युवक की कार खड़े ट्रक से टकराई, हादसे में युवक और उसके 2 दोस्तों की मौत। गोवा में पैराग्लाइडिंग के दौरान बड़ा हादसा, हनीमून मनाने गए कपल की पैराग्लाइडर के गिरने से हुई मौत। उड़ान भरने के तुरंत बाद गड्ढे में गिरा पैराग्लाइडर, जिसमें दोनों दंपति की मौके पर ही हुई मौत। इस संबंध में कंपनी के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज। दिल्ली चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट का बीजेपी को समर्थन, पार्टी नेता संदीप चौधरी ने कहा, डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने दिए निर्देश, नहीं होना चाहिए वोटों का बंटवारा। महाराष्ट्र में एक बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार, कोलकाता से आकर उल्लासनगर के इलाके में बनाया था ठिकाना, क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते सुपर फास्ट खबरों पर। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 2 बड़े फैसलों पर लगी मुहर, जूट की MSP 6% बढ़ी। इसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन को अगले 5 साल तक चालू रखने का लिया गया फैसला। महाकुंभ क्षेत्र में हुई योगी कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पर लगी मुहर, नई डिफेंस पॉलिसी बनेगी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। त्रिवेणी संगम पर योगी कैबिनेट के स्नान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा आस्था और राजनीति का नहीं होना चाहिए संगम। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी करते हुए मोदी सरकार से की मांग, मिडिल क्लास के लोगों को इनकम टैक्स में 7 से 10 लाख दिया जाए छूट। गुजरात में राज्य चुनाव आयोग ने जूनागढ़ नगर निगम और 66 नगर पालिकाओं के चुनाव की तारीखों का किया ऐलान, 16 फरवरी को होगा मतदान और 18 फरवरी को आएंगे नतीजे। महाकुंभ में कैबिनेट बैठक के बाद CM योगी ने मंत्रियों के साथ लगाई संगम में डुबकी। महाकुंभ से यूपी को 3 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात, प्रयागराज, चित्रकूट और वाराणसी विंध्य डेवलपमेंट रीजन का भी ऐलान। दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं से PM मोदी का संवाद, कहा ऊर्जा से भरा है बीजेपी का हर कार्यकर्ता, दिल्ली को आपदा मुक्त कराना हमारा लक्ष्य। फिलहाल रहेगा जेल में दिल्ली दंगों का आरोपी ताहिर हुसैन, चुनाव प्रचार के लिए जमानत देने पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने दिया अलग अलग फैसला, अब बड़ी बेंच करेगी मामले की सुनवाई। सैफ अली खान के हमले और रिकवरी पर उठे सवाल, शिवसेना नेता संजय निरुपम ने पूछा कि 5 दिन में कैसे हुए इतने फिट। निरुपम ने CCTV फुटेज और घटना की सच्चाई पर भी उठाए सवाल। आरजीकर अस्पताल ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट सोमवार को करेगी सुनवाई। ममता सरकार ने आरोपी संजय रॉय को फांसी देने की मांग को लेकर लगाई है अर्जी।